साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट 2023 की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है, तो उसका जो 28 अक्टूबर 2023 को प्रथम पाली या फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ है, उस पेपर के आंसर की को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो सतारा। कौन सा शहर? सतारा शहर जो है इनकी राजधानी बन गया। इसमें देखिए, जीएस और करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो काफी स्तरीय पूछे गए हैं, मतलब कह सकते हैं पीसेस के लेवल के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अगला है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, विजेता होता है। अगला है, जैसा कि अशोक के अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, मतलब उसकी राजधानी नहीं थी? देखिए, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, आपका पाटलिपुत्र, उज्जैनी था, परंतु इंद्रप्रस्थ यहाँ पर नहीं था। तो डी ऑप्शन। अगला है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद की बात की गई है? ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज, ऐसा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1722 में किस सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? आमेर की सूबेदारी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो देखिए, इसका उत्तर नहीं मिला। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। अगला है, कांग्रेस का यह वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये कलकत्ता में जो 1920 का विशेष अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था या थे, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे बात करते हैं, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। डी ऑप्शन। शिरुई या शिरोय कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो कहां पर? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसे लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा के रूप में जाना जाता है, तो अर्थात उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। आगे बात करते हैं, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो यहाँ पर रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सी ऑप्शन। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देती है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी से संबंधित है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नबार्ड। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाया? ये भी नहीं मिला। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीनों के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल, बिल ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें देखिए, ए ऑप्शन, इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ये सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये घन सोल या आपका सॉलिड सोल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो प्रोपेनॉन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो प्लूटो है। आगे देखते हैं, बिछुआ या निटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें आप देखेंगे मैथेनोइक अम्ल ए ऑप्शन। यहाँ पे अब रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं मैथ के प्रश्नों को। हम आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? औचक का अक्षर, झिड़कना का पुचकारना, गाफिल का खबरदार, डमाडोल का अस्थिर। ये विलोम नहीं है, बाकी सब सही है। डमाडोल और अस्थिर दोनों ही समानार्थी हैं। अगला है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात्र लोकोक्ति का अर्थ निम्न से क्या है? डी ऑप्शन देखिए। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद पुल्लिंग है? तो आप डी ऑप्शन देखें, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो आप यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखेंगे। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। देखिए, पहला जो है देवी छायावादी कवयित्री थी, कवयित्री सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज ए वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। मतलब खाने को लेकर के वो बहुत तुनक मिजाज रहा है, तो इसका उल्टा क्या है हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। इसमें देखिए इन्वर्सरी की जो स्पेलिंग है, डी ऑप्शन में इन्वर्सरी। इन्वर्सरी में जो होता है डबल एन होता है, यहाँ पे सिंगल एन है, तो यहाँ पे डबल एन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ दिया है, इस पर आधारित प्रश्नों को देखना है। इंडिया इज मार्क्ड बाई ए डाइवर्सिटी बाई फिजिकल फीचर्स सच एज। आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे, आपके पास पेपर होगा। इसके उत्तर को देखते हैं। पहला है इसमें, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, कहाँ पे? हिमाद्री रेंज, या जिसे आप यहाँ पर बताया गया है ना, ग्रेट हिमालय। ये देखिए, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री रेंज, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है। अगला है, नॉर्थन इंडियन प्लेन आर रिच इन एलुवियल डिपोजिट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 46 में आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 58 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। आगे बढ़िए, रीजनिंग के प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। आते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 2018 में, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 52 के बाद 51 52। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? ब्राजील को। G20 का अध्यक्षता अगले साल ब्राजील करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो यह है सुस्वागतम, बी ऑप्शन। अगला है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, डी ऑप्शन। अगला है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो इंग्लैंड में शुरू किया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? कौन सी महिलाएं पात्र हैं? तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष आयु पूरी कर ली हो और 60 वर्ष से कम हो, मतलब 21 से लेकर 60 वर्ष की बीच की महिलाएं, तो ए ऑप्शन यहां पर होगा। अगला है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI
दक्षिण पुरस्कार जीता है, पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी को बचाने के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिशूल। डी ऑप्शन। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला है तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? तो काकतीय राजवंश के दौरान में। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75। डी ऑप्शन हो जाएगा। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ये केरल में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कर्नाटक के मैसूर में है। कर्नाटक के मैसूर में है। अगला है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193, 193 है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की है। पेरुंगदाई कोंगू बेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये तमिल साहित्य से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदल करके। अब यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हैं, तो हिंदी के पैराग्राफ आपने पेपर देखा है तो आपको पैराग्राफ पता है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, पैराग्राफ क्या है देखिए, पहला थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतया शोषण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इस पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। एक सेकेंड। 71 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन देखिए, मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन किनारे किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। अगला, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ठीक है, आगे बात करते हैं, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? डी ऑप्शन, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ये विशेषण और विशेषण शब्द जो है इक प्रत्यय से। सी ऑप्शन। फिर से अगला गद्यांश है, भारत प्राचीन संस्कृत का देश है, यह दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। यहाँ पर तो इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ेंगे तो इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 76 नंबर, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो देखिए, सी ऑप्शन पढ़िए, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बन गई क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ठीक है, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? बी ऑप्शन पढ़िए, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है तो सही कौन सा है? गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना सही है। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये भी सही है। गरीबों के बच्चों की स्कूल में फीस जमा करा करके और पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री देकर मदद करना, ये सही नहीं है। डी सही है, रोगियों को चिकित्सा सुविधा दिलाकर तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित करा करके मदद करना। आगे चलते हैं, अगला है इसमें, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व, देखिए, दान पुण्य में आपका द्वंद्व समास है और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? सी ऑप्शन, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। यहाँ पे हम लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा, तो आप इन प्रश्नों से अपने पेपर को मिला सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।